विषय में बात करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, इंग्लिश अल्फाबेट एंड वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। ठीक है, ये आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके यूपीएससी सी सेट में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिसमें भी रीजनिंग वाला टॉपिक इंक्लूड है, मतलब शामिल है, रीजनिंग वाले टॉपिक पूछे जाते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट वाले होते हैं एंड वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 है दिशा और स्थान पर आधारित प्रश्न। अभी इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षर युग पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट है अंग्रेजी शब्दों के व्यवस्थीकरण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम सभी के एग्जाम्पल लेंगे और सॉल्व करके बताएंगे आपको कि कैसे इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम एग्जाम्पल देखते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट का जो एक्चुअल में क्रम है, ठीक है, सबसे पहले वो हम वो देखेंगे। ठीक है, कि इसके जो क्रम है इसका किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका पहला प्रकार है दिशा और स्थान पर आधारित प्रश्न, हम इसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, दिशा और स्थान पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे इसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो आपको जो ABCD है उसे हम नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। ए को हम क्या करेंगे? 1। ठीक है, जो आपका B है उसे हम नंबरिंग देंगे 2। ठीक है, C को 3, D को क्या करेंगे? 4। ठीक, E वाले को क्या देंगे? 5। ठीक है, F 6, G को क्या देंगे? 7। ठीक है, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12 एंड M को 13। ठीक है, तो ऐसा नंबरिंग देंगे। ठीक है, यदि हम उल्टी दिशा में चले, ठीक है, M के बाद क्या मिलेगा? N को क्या नंबरिंग देंगे? 14। ठीक है, क्या नंबरिंग देंगे? 14 एंड MN, इसके बाद O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, तो इन सबको सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। किधर से हम चल रहे हैं? बाई तरफ से, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। ठीक है, यदि हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चले, मतलब दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ चले, ठीक है, तो यदि वहां यदि नंबरिंग देना होगा हमें, तो यहाँ Z को 1, तो Y को 2, इस तरीके से हम नंबरिंग देंगे। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है, यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो ऊपर वाले जो नंबर है वो लेंगे। यदि हम किधर चलेंगे, इस मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ये। ठीक है, ये आपके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नंबरिंग वाले। ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर याद रखे रहिए। ठीक है, नहीं भी याद रहेगा तो आप ऐसा मतलब कि A से Z तक लिखकर इसके बाद नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले उसके जो क्वेश्चन आएंगे उसके हम रूल देख लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो आपसे ये पूछे क्वेश्चन में मिल रहा है कि बाएं से यमवे स्थान के, बाएं से यमवे स्थान के, ठीक है। यदि आपसे ये क्वेश्चन मतलब कि यदि इस टाइप का रहे, ठीक है, यदि पहले रूल की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के यमवे के बाएं स्थान, बाईं ओर से, बाईं ओर से यमवे स्थान, स्थान से दाएं, बाईं ओर से यमवे स्थान से दाएं यनवे, यनवे स्थान, यनवे स्थान पर अक्षर कौन सा है, ठीक है। यदि इस तरीके का पूछे, ठीक है, तो बाईं ओर से यमवे स्थान से दाएं यनवे स्थान पर अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका यम है और यन दोनों के कार्य कर देंगे, हम ऐड कर देंगे यम प्लस यन, किधर से, बाईं ओर से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाएं से, बाएं से यम और यन है, ठीक है, तो बाएं से क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे यम प्लस यन, ठीक है। बाएं से यम प्लस यनवा स्थान, ठीक है, यनवा स्थान, ठीक है, बाएं से यम प्लस यनवा स्थान, ठीक है। यदि हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ये एक बात ध्यान देना, ये जब बाएं से यमवा स्थान चल रहे हैं और दाएं से यनवा स्थान, ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। और जो पहला पूछा है बाएं बोला है तो बाएं से लिखेंगे, ठीक है। यदि यहाँ दाया रहता तो दाया लिखते हैं, लेकिन यहाँ दाया होना चाहिए, यहाँ बाया, तभी जुड़ेगा और तब लिखेंगे आप, ठीक है, दाया, इसका ध्यान दीजिए। चलिए देख लेते हैं। यदि अगला जो क्वेश्चन है वो ये लिखा रहे आपके, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के यन, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से, दाईं ओर से यमवे स्थान, दाईं ओर से यमवे स्थान से, यमवे स्थान से दाएं, ठीक है, दाईं ओर, यहां तो बाया कर देते हैं हम, ठीक है, दाईं ओर से यमवे स्थान से बाएं, बाएं यनवे स्थान पर अक्षर, पर अक्षर, ठीक है। यदि ऐसा बोले तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, यहां दाएं लिखेंगे, दाएं से, दाएं से यम प्लस यनवा, दाएं से यम प्लस यनवा अक्षर, ठीक है। यहां दाया लिखा है तो दाएं से, ठीक है, इसका ध्यान देंगे, ठीक। चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे यदि हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करेंगे, आप समझ ही गए होंगे कि 3 तरीके क्वेश्चन आते हैं, तो हम पहले तरीके का जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपके 2 रूल रहे, अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से यमवे स्थान से दाएं में, यमवे स्थान से दाएं यनवे स्थान पर अक्षर की बात करेंगे, तो बाएं से यम प्लस यनवा स्थान, अभी बताएंगे कैसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम तीसरे की बात करें, तीसरे अक्षर की बात करें, ठीक है, सॉरी तीसरे नंबर, तीसरा जो रूल है अब उसकी बात करें, तो अंग्रेजी, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, के बाईं ओर से, बाईं ओर से यमवे स्थान से, यमवे स्थान से यनवे स्थान,
से, यहाँ बाई है तो यहाँ पर भी बाई, बाएं, ठीक है, यनवे स्थान पर अक्षर, पर अक्षर, ठीक है, बाई ओर से यनवे स्थान से बाएं यनवे स्थान पर अक्षर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों बाएं ही हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाएं से दोनों घट जाएंगे, मतलब एक में से दूसरा घट जाएगा, घटा देंगे, तो यम माइनस यनवा, बाएं से यम माइनस यनवा अक्षर, ठीक है, बाएं से यम माइनस यनवा अक्षर, ठीक है, यम में से यन को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि आपका ये रहे अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं ओर से, दाएं से यमवे स्थान से दाएं, दाएं यनवे स्थान पर अक्षर, यनवे स्थान पर अक्षर, ठीक है। साथ यहाँ पर भी क्या करें, देखिए यहाँ पर दाएं से यमवा स्थान, दाएं से यनवा स्थान, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे दाएं से यम माइनस यनवा अक्षर, ठीक है, इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। यदि हम पहले नंबर की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से यनवे स्थान से दाईं ओर, तो बाएं दाएं जैसा रहे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यम और यन, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से यनवे स्थान से बाएं यनवे स्थान पर, ठीक है, तो यहाँ दाया बाएं दिया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों बाया ही रहे, बाएं बाएं मतलब बाया बाया रहे, ठीक है, तो क्या करेंगे, यम में से यन को घटा देंगे, या तो दोनों दाया रहे तो यम में से यन को घटा देंगे, ठीक है, और दाया है तो सिंपल सी बात है दाया लिखेंगे, और बाया है तो बाया लिखेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं ये आपको रूल समझ में आ गया, ठीक है। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे उस पर। मुझे एक क्वेश्चन लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वें अक्षर से 20वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वें अक्षर के, 20वें अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा आपके, और आपको क्या दिया रहेगा, आप मतलब कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। कहीं लिखा रहेगा आपका यम, एक, इसके बाद बी लिखा रहेगा, क्या बी करके लिखा रहेगा आपका यन, ठीक है, यन, सी ऑप्शन रहेगा आपका ओ, एंड डी क्या रहेगा, डी आपका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, मान लीजिए पी, ठीक है। आपको ऐसा क्या दिया रहेगा, मतलब कि ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम यदि बात करें, हमने अभी भी बताया है कि यदि यहाँ पर भी देखिए बाया है, यहाँ पर भी बाया है, ठीक है, यहाँ पर भी बाया है, यहाँ पर भी बाया है, ठीक है, और यहाँ 20 है, यहाँ 5, तो हमने बताया दोनों बाया है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यम में से यन को घटा देंगे, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि अभिष्ट अक्षर की बात करें, अभिष्ट अक्षर, ठीक है, अभिष्ट अक्षर की बात करें तो बाया यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बाया, तो क्या लिखेंगे, बाएं से दोनों बाएं है तो घटा देंगे, 20 में से क्या घटाएंगे, बाएं से 20 में से 5 घटा देंगे, बाएं से 20 में से क्या करें, 20 में से 5 घटा दिया तो क्या मिला, 15। अब देखिए ध्यान से देखिए तो बाया, ये दाहिना हाथ है, बाया हाथ है, बाएं से गिनेंगे, देखिए 15 किस संख्या, मतलब कि किस अक्षर पर है, यहाँ देखो 5 6 7 8 ऐसा 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 दिया है और यहाँ 15, ठीक है। तो 15 किस संख्या, किस अक्षर पर है, ओ पर है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका, ओ, अभिष्ट अक्षर कौन सा हो जाएगा,
ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या देखेंगे, आपका जो सेकेंड प्रॉब्लम है, ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, कि ये जो प्रॉब्लम है आपका कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या दिया है, इसके बाद हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में यह दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एल अक्षर के दाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, आपको ऐसे 4 विकल्प दिए रहेंगे, आपको एल अक्षर के दाईं तरफ, यदि हम ABCD से मतलब ABCDEFG ऐसा चले, ठीक है, तो दाईं ओर से 5वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा हमें अक्षर चाहिए। ठीक है, तो हमें अभिष्ट अक्षर की यदि हम बात करें तो हमें कौन सा अक्षर चाहिए। ठीक है, कौन सा अक्षर। ठीक, सबसे पहले आपका जो ये पहले देखें दाईं ओर से 5वां अक्षर, तो 5 लिखा है यहाँ, बाईं ओर से 10वां अक्षर। ठीक है, एक दायां है और एक बायां। ठीक है, तो अपोजिट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड में जा रहे हैं यहाँ, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में से 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या मिला, -5। ठीक है, क्या मिला हमें, -5। एक्चुअल में बड़ा कौन है, बायां वाला। ठीक है, क्योंकि बायां वाला जो है 10वां अक्षर है। ठीक, दाईं ओर से 5वां अक्षर और बाईं ओर से 10वां अक्षर। हमें क्या चाहिए, यदि शुरू की स्टार्टिंग वाला देखें तो दायां, यदि यहाँ प्लस मिलता है तो हम दाईं तरफ जाते, लेकिन यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब कहाँ जाना है, हमें दाईं तरफ। ठीक है, तो यदि हम ध्यान से देखें तो यल के दाईं तरफ 5वां अक्षर हमें ढूंढना है। 5वां कैसे, क्योंकि 5 यहाँ मिला है हमें। ठीक है, माइनस का मतलब दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे, क्योंकि दाएं का अपोजिट क्या होता है, बायां होता है। ठीक है, इसलिए हम कहा जाएंगे, बाएं की तरफ। ठीक, चलिए लिख लेते हैं, एल यहाँ लिखा हमने। ठीक है, यल के बाएं तरफ आते हैं, तो हम जानते हैं यल के यदि हम बाएं की तरफ चले, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा, के मिलेगा, इसके बाद जे मिलेगा, आई, ठीक, इसके बाद एच, जी, इसके बाद क्या मिलेगा, एफ। ठीक है, तो यल से किधर जाना है, -5, मतलब यल के बाई तरफ 5 ही कदम जाना है। ठीक है, 5वां अक्षर लेना है, तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर ये मिला, जी। तो आपका अभिष्ट अक्षर कौन मिला, जी। ठीक है, तो ये वाला डी वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।